एक है बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनके वो गंदी नाली का कीड़ा, वो उसको कीड़े पड़े हुए के बराबर है वो हमारे लिए। जूता मारे बिना अंदर आना मना है। ये मौर्य है, ठीक। मैं इनके गले में का पटा बांधकर गंगा के किनारे ले जाती हूँ, इनको नहर में कहीं डुबो देती हूँ को। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, है ना। मैं कहती हूँ अगर किसी हिंदू ने भी किया हो तो उसको भी फांसी हो। तो भैया जहाँ बेटियों के साथ बुरा होगा ना, वहाँ मेरी तलवार लहराएगी। मैं नहीं देख सकती हूँ ये जो पैदाइशी नाजायज औलादे हैं ना, जो मम्मी तो पता है पर पापा का नहीं पता, वो ऐसे लोग ही उठकर सनातन के लिए बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं, नाम है आस्था माँ। आज इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनके जो विचार है लगभग हर मुद्दे पे ये अपने विचार रखती है, चाहे वो राजनीतिक हो, धर्म हो या फिर कपड़ों को लेकर भी इनका कई बार टिप्पणी आता है। तो आज उनसे बातचीत करते हैं और सभी मुद्दों पे बात करेंगे और जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं इन मुद्दों पे। सबसे पहला सवाल, सनातन धर्म आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को, सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सनातन धर्म युगों युगों तक पहले था, आगे भी रहेगा, जो कभी ना ख़त्म होने वाला वो सनातन धर्म है। इसको कहते हैं हम सनातनी हैं। कई नेताओं ने ये सवाल खड़ा किया कि सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये कहाँ से आया और किसने इसे लाया है, इसका कोई मतलब इसका कोई भी ये नहीं है, प्रमाण नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरह से इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये विदेशों से आया है, या फिर जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये हमारे देश की उत्पत्ति है। लेकिन सनातन धर्म का कुछ पता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो सनातन धर्म के इतने बड़े ऋषि महर्षि हुए, और दूसरी बात जो कहते हैं ना उत्पत्ति हमें नहीं पता ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो भैया पहले अपनी मम्मियों से भी पता कर लें, वो लोग जो सनातन को बुरा बोल रहे हैं, कि उनकी जो उन्नति है, उत्पत्ति है, वो उसी से है। मतलब एक ही पापा थे, या कोई अब्दुल चाचा, रहीम चाचा, या कोई और था। देखिए एक बात याद रखना पत्रकार महोदय, जो मेरे सनातन की तरफ उंगली करेगा, उंगली काट दी जाएगी। ये जो पैदाइशी नाजायज औलादे हैं ना, जो मम्मी तो पता है पर पापा का नहीं पता, वो ऐसे लोग ही उठकर सनातन के लिए बातें करते हैं। और बता दूं उन लोगों को मैं कि जिसमें हिम्मत हो ना, अगर एक माँ का दूध पिया है, मुझे तो लगता है इन्होंने पापा का भी पी लिया होगा ज़बरदस्ती वाला, तो एक माँ का दूध पिया है, तो सालो तुम आओ एक बार दिल्ली और सामने सामने मेरे जाओ, तुम्हें चैलेंज है, तुम बहुत बड़े नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, एक बाप की औलाद हो, तो मेरे सामने खड़े होकर मेरे सनातन को सिर्फ एक गाली मेरे सनातन को दो। अगर तुम जिंदा वापस चले गए तो जाओ, मेरा नाम आस्था मानी। एक और सवाल, कानून ज़्यादा बड़ा है आपके लिए या धर्म? देखिए, मेरे लिए तो सबसे पहले कानून तो है, नो डाउट, पर धर्म मेरे लिए पहले है। मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी, चाहे उसके बाद मुझे कानून कुछ भी सजा दे, पर मैं अपने धर्म के लिए किसी को बकवास, किसी को बोलने नहीं दूंगी। भैया ये याद रखना, कानून तो वो तो बात की बात है। अगर इन लोगों के लिए जो धर्म के लिए बुरा बोल रहे हैं, कानून इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो धर्म रक्षकों के लिए कानून क्या करेगा? हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए अपनी बहन बेटियों के लिए मर रहे हैं। तो अगर कानून इसके दौरान हमें अगर कानून कोई भी कुछ भी कहना चाहे, तो हमें कोई इसकी बात की कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है मोदी जी के शासन में या फिर योगी जी के शासन में, जिस तरह से यूपी में या फिर दिल्ली में, क्योंकि पुलिस जो है वो मोदी जी के ही होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो आपको लगता है इनके होते हुए ज़रूरत है कि आपको धर्म की रक्षा करनी पड़े? देखिए भैया, एक बात बताऊं कि घर में बाप होता है बड़ा, माँ बाप बड़े होते हैं। जिस घर में 5-6 बच्चे होते हैं, 7 बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे आप लगाओ बच्चे होते हैं, आपको क्या लगता है कि घर की रक्षा सिर्फ बाप ही करेगा? घर की रक्षा क्या बाप ही करेगा? जिस गुरु ने हमें गुरु दीक्षा दी है, तो उसने हमें गुरु दीक्षा देने के बाद क्या बोला कि तुम मूक बन के बैठे रहना,
कुछ भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा। भाई गुरु दीक्षा दी है, बाप ने जन्म दिया है, बाप ने गुरु दीक्षा, हमारे बाप पिता समान होते हैं जो गुरु दीक्षा देते हैं, और बोलते हैं कि जब तुम्हारे घर की तरफ कोई देखे तो उसकी आंखें निकाल कर तली पे गोटियां बनाकर खेलना। ठीक ये होते हैं। एक बाप अकेला घर की रक्षा नहीं कर पाता, जितना परिवार होता है उतने परिवार को अपने घर की रक्षा करनी पड़ती है। अगर एक गुरु होता है अपने लोगों को दीक्षा देता है, अपने बच्चों को दीक्षा देता है, तो वो इसलिए दीक्षा देता है कि जाओ बेटा मैं सनातन का हूँ, आज से तुम सनातन के हो, अपने सनातन की रक्षा करो। तो हम कर रहे हैं भाई, रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नेताओं के नाम बताता हूं जिन्होंने सनातन के खिलाफ टिप्पणियां की है। सबसे पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनकी लगातार टिप्पणियां आते रहती है। साथ में सुनते रहो, घटिया इंसान। आगे बोलो। एक है बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनके बाद वो गंदी नाली का कीड़ा, उसके बाद फिर एक उदयनिधि स्टालिन का नाम आता है। वो भी सुन लो। वो उसको कीड़े पड़े हुए हैं, कुत्ते के बराबर है वो हमारे लिए। और बताओ। तो इन नेताओं की जो टिप्पणियां हैं वो सनातन के खिलाफ है। एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट आप खड़े हो जाइए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए आइए जरा मेरे साथ, आइए पत्रकार महोदय, एक मिनट के लिए आइए। आइए कैमरामैन आप भी आइए, जी आप भी आइए। शायद आप आइए 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 जरा पत्रकार महोदय आइए, जी। इधर आइए। ये इधर पत्रकार इधर आइए, आइए जरा आप आइए। कैमरामैन कैमरामैन इधर आइए, बाहर आइए, बाहर फोकस करो, बाहर आइए, फोकस करो। जूता मारे बिना अंदर आना मना है। ये कौन है जी? नाम बता दीजिए कौन है ये है वो जिसने हमारा रामचरितमानस फाड़ा था। इसका नाम क्या स्वामी था? प्रसाद मौर्य। स्वामी ना कहो, ये मौर्य, ये मौर्य है। ठीक, ये आगे आ जाओ। श्याम दानव, जिसने धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठाई थी। ये खारिश का मारा हुआ खुजली वाला स्टालिन, जिसने हमारे सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, कोरोना बताया था। ये लोग हैं। लो भैया अब बताओ कि जूता मारे बिना मेरे घर में किसी का प्रवेश नहीं होता। ठीक है, पहले ऊपर पढ़ा जाता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसके लिए भी कृपया पढ़कर अंदर आए, और जूता मारे बिना अंदर आना मना है। ठीक, इसको कहते हैं सनातन धर्म। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है जी, दिखाइए दिखाइए। ये भी और भी कुछ दिखाना चाहती हैं। देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, ये सनातनियों के घर में आपको इसी तरह से सारे देवी देवता सनातनियों के घर में मिलेंगे। किसी ऐसे कह रहे नत्थू कह रहे जो रामचरितमानस को फाड़ते हैं ना, उसके घर में नहीं मिल सकते भैया। तो इसलिए लोगों का यही इलाज है, जूता चप्पल बजता रहे बस। तो आपने जिनका भी अभी वो दिखाया, अब इसके बाद एक और सवाल है। इन सब ने धर्म पे अपनी टिप्पणियां की थी और गलत तरीके से बयानबाजी की थी, जिसकी वजह से आप इनके खिलाफ हैं या फिर आपको ये चीज़ सही नहीं लगी। तो धर्म के खिलाफ टिप्पणियां आपको गलत लगती? धर्म के खिलाफ टिप्पणियां गलत लगती? अरे मैं कहती सिर्फ एक सवाल, सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियां गलत है या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? एक बात बताओ भैया, मैं तो कहती हूँ किसी भी धर्म के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक, मैं किसी के धर्म को गंदा नहीं बोलती, मैं किसी के धर्म को गाली नहीं देती। मेरे धर्म को गलती से भी कोई गाली देगा एक, और गंदी से गंदी 10 गालियाँ दूंगी, आँखों से, कानों से, नाक से खून बहे खून, ऐसी गालियाँ दूंगी जो मेरे धर्म के बारे में गलत बोलेगा। मैं कभी भी, लोगों को लगता होगा कि आस्था में ऐसे कहती, भैया मैं किसी को गलत नहीं कहती, जो किसी के साथ गलत कहेगा उसके लिए तो मैं बोलूँगी। एक और सवाल है, अभी मैंने नाम बताया कि सनातन धर्म के खिलाफ किन्होंने टिप्पणियां की हैं। अब और मैं कुछ नाम बताता हूं जिन्होंने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कई बार टिप्पणियां की हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो जो मंत्री है हमारे, या फिर गिरिराज सिंह है जो बिहार से सांसद है भाजपा के, और फिर टी राजा कर्नाटक से एमएलए हैं भाजपा के। इन सब का नाम आता है उस तरह के बयानबाजियों में जो एक धर्म विशेष के खिलाफ इन्होंने बोली है। उनके बारे में आप क्या कहें? भैया एक बात बताओ मुझे, आपने तो ये कह दिया कि हिंदुओं ने उनके ऊपर टिप्पणी की, आपने कभी ये सुना कि उन्होंने कितनी गंदी गंदी टिप्पणियां की देवी देवताओं पर हमारे? कितना गलत मैंने नाम तो बताया आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन हो या चंद्रशेखर, सबने जो टिप्पणियां की थी आपको बताया। ये तो स्वामी ये तो सनातनी है, इनको तो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर पानी इनके घर में नहीं है तो मैं इनके गले में का पटा बांधकर गंगा के किनारे ले जाती हूँ, इनको नहर में कहीं डुबो देती हूँ को। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कह रहे हो कि इस्लाम को किसी ने गलत बोला, इस्लाम को किसी ने गाली दी, तो इस्लाम के लोगों ने क्या बोला?
इस्लाम के लोगों ने क्या बोला? इस्लाम के लोगों ने हमारी देवी देवताओं की टिप्पणी की, भरदर टिप्पणी की, हमारे गणेश जी पर, काली माता पर, किस किस पर, कौन सा मेरे देवी देवता जिसके ऊपर इन्होंने गलत टिप्पणी नहीं की? लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से अनुराग ठाकुर जो है वो केंद्र के मंत्री हैं, इतने बड़ी पोजीशन पे हैं, जो गरिमा का एक विषय भी है, वहाँ पे रहते हुए वो इस तरह के जब नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को, इस तरह के जो, और उसके आगे भी कुछ गालियाँ भी हैं, तो इस चीज़ में आप कैसे? गलत पत्रकार महोदय, आप एक ही बात को क्यों सब लोग दौड़ाते हो? मैंने सारी बातें बताई है आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात बताई कि नहीं बताई मैंने? गलत गलत गलत। देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश, है ना? यही बोलते, मैं बोल भी देती हूँ, देश के गद्दारों को गोली मारो, यही बोलते ना। अब एक बात मुझे बताओ, देश के गद्दारों को, गद्दार तो कोई भी हो सकता है, अब कोई कहे मेरे सामने खड़ा होकर देश के गद्दारों को गोली मारो, को मैं दिल पे ले जाऊं, मैं गद्दार हूं क्या? मैंने देश के प्रति गद्दारी की है क्या? जो गद्दार है उसको अपने आप मिर्च लगेगी? नहीं, सवाल ये नहीं है कि गद्दारों को, सवाल ये है कि वो एक मंत्री हैं, कानून व्यवस्था में उनकी क्या उनको भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था में कि वो सीधा गोली मारने का आह्वान दे रहे हैं? पत्रकार महोदय सुनो, ये तो चलो ठाकुर के, अनुराग ठाकुर की आप बात कर रहे हो, वो चलो अलग रही। अगर उन्होंने बोला तो चलो मैं कहती हूँ एक मिनट के लिए मैं गलत बोला, मैं आपकी बड़ी बात करती हूँ। हम वैसे भी अगर ये नारा लगाते हैं देश के गद्दारों को तो गोली मारो गालों को, तो ये अपने दिल पे क्यों ले जाते हैं? चोर को मैं चोर नहीं कहूंगी तो मैं चोर को साध कैसे कह दूं? सामने वाली महिला ने गलत काम किया, अगर इसको मैं गलत महिला नहीं बोलूंगी, अगर मैंने बोल दिया तू तो गलत है, तू तो चोरी की, तो वो भैया वो दिल पे लेती तो ले जाए, वो गलत महिला है, उसने चोरी की है। मतलब ये लोग, आप लोग एक बना लेते हो, मेरे सामने 50 लोग नारे लगाए देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, भैया मैं देश की गद्दार नहीं हूँ, मेरे दिल पे बात नहीं लगी, मैं तो अनसुनी करके निकल गई क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अब जिनको ये बात चुभ जाती है तो इसका मतलब गद्दारी कहीं ना कहीं तो छलकती है भाई मेरे, कहीं ना कहीं तो गद्दारी की हुई है ना। फिर ये तो देखो अपनी आत्मा बता देती है आप कितने सच्चे सुच्चे हो, आपकी अपनी खुद की आत्मा बताती है कि आपने क्या कर्म किया है, ठीक? या परमात्मा जानता है या आपकी आत्मा जानती, दो। चलिए एक और सवाल, हिंदू राष्ट्र आ चुका है या आने वाला है? हिंदू राष्ट्र आ चुका, आने वाला? हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। कई लोगों का मानना है कि 2014 के बाद हिंदू राष्ट्र। मेरे पत्रकार महोदय, अरे मेरे छोटे भाई, आप उस दिन का इंतजार करो मेरे भाई। बस सुनहरी अक्षरों में ना, जैसे बड़ी अच्छी नेम प्लेट सुनहरी अक्षरों में लिखी होती है, वो पीतल के अक्षर जोड़ के लिखे, ऐसे ही एक दिन सुनहरी अक्षरों में जब हिंदू राष्ट्र लिखा जाएगा ना, तो आप सबको शांति, फिर पूछना बंद कर दोगे। फिर पूछोगे माता जी ये पीतल के लिखा गया कि सोने से लिखा गया? फिर कहाँ लिखा, कहाँ जाए? लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाए? आप देखते जाओ, जब लिखा जाएगा आपको पता लग जाएगा। अब सब बातें मैं आज ही बता दूंगी तो आपके लिए कल क्या सवाल मेरे पास लेकर आओगे? बस ये बता दीजिए कहाँ लिखा है? हमारे दिल पे तो लिखा ही हुआ है, देश पे भी लिखा, संविधान पे लिखा जाए। मैंने कहा आप देखते रहो मेरे भाई, अभी आपको थोड़े टाइम समय दो, आपको पता लग जाएगा कि हिंदू राष्ट्र कहाँ लिखा जाएगा। संविधान में लिखा जाए ना लिखा जाए, हमारे दिल में लिखा, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, था और सदा ही रहेगा। आप, जैसा आपका नाम आस्था माँ सब लोग बुलाते हैं, आपको मानते भी हैं और इस तरह से आपको कई लोग मानते हैं। अब इस तरह की वेशभूषा और मतलब पूजा पाठ, आपका ये सब जो काम है, अब इस पे कई लोगों का मानना है कि आप नफरत फैलाती हैं, उस पे क्या कहें? हाँ चल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए लोग जो मर्जी कहें, मैं नफरत फैलाती हूँ, मुझे एक भी नफरत दिखाई जाए कि मैंने कहाँ नफरत फैलाई, तो लोग क्यों कह रहे हैं ये बात? मैं बताती हूँ। अब एक बिटिया मरती है शरदा, 35 टुकड़ों में कटती है, क्या शरदा कटने वालों को मैं मतलब कहूँ लव यू बेटा, आई लव यू, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम खुश रहो, महाकाल बाबा तुम्हें कृपा करे, क्या आशीर्वाद दूँ? बना बना के जूते भिगो के मारूं और मेरा बस चले। अगर सरकार मेरे सपुर्द 2 मिनट में कर दे तो बंदा ना मिले, उसके बाद क्या करूं? अगर मैं 4 गालियां देती हूं तो मैं नफरत फैलाती हूं। मैं मतलब जब मेरी निर्भया मरी, जब मेरी श्रद्धा मरी, अंकिता मरी, खुशी मरी, काजल मरी, अभी साक्षी मरी, तो इनके विरोध में अगर मैं बोलती हूँ तो मैं नफरत फैलाती हूँ। बताओ आज तक मैंने कभी इनके धर्म पर कोई टिप्पणी करी हो? कभी नहीं, किसी के धर्म पर नहीं की। जिस धर्म, मतलब आप सीधा तौर पे कह रही हैं कि जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, जिसके वजह से ये
ये सब चीजें हो रही। बेटियों को अगर कोई सनातनी या ईसाई या सिख कोई भी बेटियों को, किसी धर्म की भी बेटियों को गलत कहेगा तो मैं गलत कहूंगी। अगर उसके बावजूद भी मुझे नफरत कहा जाता है कि मैं नफरत फैलाती हूँ तो मुझे। चलिए, बेटियों की बात हो ही रही है तो मणिपुर पर अब क्या कहेंगे। मणिपुर में 2 औरतों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और आज मणिपुर के हालात जो है 4 महीने से 5 महीने होने वाले हैं, आज भी वैसी हालत है। हाँ भैया, राजस्थान में भी एक निवस्त्र करके महिला घुमाएगी, उसके वो जेल में है, वो जिन्होंने किया वो जेल में। हाँ, तो यहाँ भी पकड़े गए हैं मणिपुर में। बहुत दुख की घटना है, बहुत दुख है, दिल से दुख है और आत्मा से दुख है, क्योंकि वो भी किसी की बेटियाँ थी। मणिपुर वाली भी किसी की बेटियाँ थी। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, मैं कहती हूँ अगर किसी हिंदू ने भी किया हो तो उसको भी फांसी हो, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो बाकी मैं कह दूं, जिन लोगों को ये लगता है ना कि आस्था माँ ऐसे करती है, भाई मैं सब कुछ सह सकती हूँ। जो बेटियों को करके गैंग करके टुकड़ों में काट देते हैं, जो बेटियों को ब्रीफकेस में, जो बेटियों को रेलवे ट्रैक पे, मतलब इतनी बुरी। मैं हर जिन बेटियों का नाम लिया ना, मैं निर्भया की मैं गई, अंकिता, खुशी, ये जो अहमदाबाद से लड़की मार दी थी 4 स्कूटरी पे डॉक्टर जला दी थी, मैंने 1 हफ्ता वहाँ पर जंतर मंतर पर हमने धरना दिया, 1 हफ्ता लगातार। जब उन चारों का एनकाउंटर हुआ तब हमें शांति आई। तो भैया, जहाँ बेटियों के साथ बुरा होगा ना, वहाँ मेरी तलवार लहराएगी। मैं नहीं देख सकती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, आस्था माँ थोड़ी इमोशनल भी हो गई है। चलिए अब सवाल थोड़ा बदलते हैं, इस तरीके के सवाल नहीं, इन्हें और नहीं रुलाते हैं। अब सवाल थोड़े हल्के फुल्के पूछते हैं जिनसे इनका मन भी थोड़ा हल्का हो। आस्था माँ, फिल्में देखती हैं आप? नहीं भैया, मैं नहीं देखती फिल्में। क्या देखती हैं, क्योंकि टीवी तो लगे हुए हैं आपके यहाँ? ना, मेरे एक टीवी लगा हुआ है, अगर उसको ऑन होने के बाद अगर पता लगे वो कितने साल से नहीं चला तो आपको पता लग जाएगा कि वो। क्या देखती है, सास बहू का सीरियल कुछ भी तो कुछ नहीं देखती हूँ मैं, सिर्फ अपने महाकाल को, मेरा अंदर वो सिमरन करने वाला पड़ा हुआ है, मैं अपना सिमरन करती हूँ और या अपना व्हाट्सअप फेसबुक देखती हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब खाली समय होता है तो आस्था माँ क्या करती हैं? मैं खाली समय में सिमरन, आपको बताया ना, भगवान का सिमरन करती हूँ। मैंने एक वो रखा हुआ है, उससे मुझे पता लगता है कि मैंने कितने घंटे में कितना सिमरन किया, बस। और आस्था माँ की हॉबीज़ क्या है, मतलब क्या करना पसंद करती हैं? क्या खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है? और अगर खाना पसंद भी हो तो क्या खाना पसंद है? मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और खाना बनाते हुए गरम गरम दूसरों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। घर में कोई आए उसकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब गरम गरम खाना अगर बना रही हूँ तो वो बैठकर खाए और मतलब अपने हाथों से गरम गरम दूँ। और मेरा है, मेरे को ज़्यादा मतलब मैं आलू, गोभी, गाजर, पनीर के परोठे बनाती हूँ। और जितने लोगों ने भी आज तक खाए हैं उन्होंने उसके बाद कहा कि हमने ज़िंदगी में ऐसा परोठा कभी, बहुत जगह पर खाए पर इसके साथ का परोठा नहीं मिला माता जी हमें। तो देखा आपने, आस्था माँ परोठे बहुत अच्छा बनाती हैं, कभी मौका मिले तो हम भी खाएंगे। और एक और सवाल अब जाते जाते, अभी कल राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। कई लोगों का मानना है कि ये जो है 21वीं शताब्दी की सबसे जो बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए मानी जाएगी। बिल्कुल भैया, खुशी की बात है। और महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए तो हर चीज़ है, मैंने ये देखी है। मैं पुरुषों के लिए भी काम करती हूँ, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि आजकल आप देखो, ठीक है, मैं कहती हूँ कि महिलाएं 95 तो नहीं, मैं समझती हूँ कि कम से कम 70% महिलाएं हैं जो सच बोलती हैं, 30% महिलाएं झूठ बोलती। क्योंकि आप देखो, आज भी आप जाकर देखो कि केस में इतने बच्चे अंदर हैं ना, इतने जवान लड़के रेप केस में, झूठे केस में, जो कि लड़की की रजामंदगी से हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद पैसे मांगे गए, पैसे नहीं दिए गए, FIR हुई, उसके बाद लड़का बेचारा कुछ नहीं कर पाया तो उठाकर जेल भेज दिया गया। तो मैं ऐसे अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए लड़ती हूँ जो निर्दोष हैं। तो बाकी होता है, महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, बहुत, मेरी बच्चियाँ भी दुखी हैं। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छी बात है, पर पुरुषों के लिए भी कोई कानून जरूर बनाए
क्योंकि जो पीड़ित हैं पुरुष, जिनकी सुनवाई नहीं होती, जिनको कोई नहीं सुनता, पुलिस भी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, थाने में उनको धमकाती है। और आपको पता पुलिस का नाम ही बहुत होता है। एक सिपाही भी होता है ना, जिसके कोई बैच भी नहीं लगा होता, उसने खाकी वर्दी डाली होती, वो भी डंडा लेकर ऐसे ही खड़का देता है, उससे भी लोग डर जाते हैं। तो जो निर्दोष बच्चे होते हैं मेरे, आज आप जेल, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप जेल जाकर देखो, मुझे जेलर जो जेल में योग ध्यान करवाते हैं महाराज जी हमारे, उन्होंने बताया कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे, जो पुरुष निर्दोष अंदर हैं, जिनके ऊपर 4-4, 5-5 सौ लोग गए, जिनके ऊपर सिर्फ रेप का केस झूठा लगा, पैसे ना देने पर या लड़की की बात ना मानने पर। इनके लिए भी कोई कानून की आप मांग कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि पुरुषों के लिए भी कानून बनाओ। हर साल कितने कितने वो प्रोग्राम करते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, पर आज तक पुरुषों की आवाज़ कहीं नहीं। जबकि पता होता है, सरकार को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता होता कि ये महिला झूठ बोल रही है, सच। पर अब मैं कुछ बातें खोलना नहीं चाहती, इसमें सबकी बेइज्जती है। तो कानून जरूर पुरुषों के लिए। तो मतलब निर्दोषों को भी मतलब इससे बचाना चाहिए। जिस तरह से झूठे आरोप में फंसाया जाता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक सवाल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल जो है वो हर जगह पास हो गया है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह पास हो गया है। लेकिन अब इसमें एक पेंच सरकार द्वारा लटका दिया गया है, और वो पेंच ये है कि अब जो जनगणना होगी, उसके बाद जो डिलिमिटेशन है, मतलब परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये जो आरक्षण है वो लागू होगा। तो अब लागू करना था तो 2024 के चुनाव से भी ये हो सकता था। तो ये पेंच जो लटकाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इनको अगर करना ही है, आज क्या और कल क्या और परसों क्या, फिर इनको आज से ही कर देना चाहिए था। मतलब अगर 2024 के बाद वाली, तो बाद का तो फिर बाद में ही रह जाता है ना। तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि महिलाओं को बड़ी सदियों के बाद तो मिलना चाहिए। क्योंकि कईयों का कहना है कि चलिए बिल तो पास हो गया, लेकिन लागू कब होगा इसका कोई डेट ही नहीं आया। हाँ, ये आपके विपक्षी लोग कह रहे होंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना मेरा बेटा, तुम्हारे पापा हैं मोदी है तो संभव है, टेंशन मत लो बेटा, पापा सब कुछ सही करेंगे तुम्हारे, ठीक। हर हर महादेव। तो ये थी हमारे साथ आस्था माँ। इनसे कैसी रही बातचीत आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।